Hello दोस्तों, so let me introduce to them whoever doesn't know me well. I am Agrima Bajpayee who has just given her class 12 boards and waiting for the class 12th result. डर तो यार बहुत ज़्यादा है. वेल सो लेट मी टेल यू कि मेरी स्कूलिंग कैसी रही है. लाइक एवरीवन रिमेंबर्स देयर स्कूलिंग, बट मेरी ना, मैं आपको बताती हूँ, लोगों का इतना डाउनफॉल जो आया है ना, वो भी मेरे एक पीक मोमेंट पे, वो मैं बताऊंगी. सबसे पहले आपको बताती हूँ ये शुरुआत हुई क्या थी. 2011 या 12 में मैंने अपनी ये स्कूलिंग शुरू करी थी. एंड फॉर अ फैक्ट मैंने प्ले स्कूल नहीं किया था. मेरी माताश्री के अनुसार प्ले स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, एलकेजी से ही करो. बिग ब्रेन, यू नो, आई नो. मेरी माताश्री ऑन टॉप. सो मेरी माताश्री ने बोला हम इसको डालेंगे तो सीधा हम एलकेजी में डालेंगे. एंड एलकेजी में मेरी शुरुआत हुई थी, अग्रिमा बाजपेयी की एंट्री हुई थी. सो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे पापा डिफेंस में थे. सो टेक्निकली मुझे भी एक डिफेंस स्कूल में जाना पड़ा था. सो माई स्कूल वॉज, आई कैन टेक द नेम, आई एम सो सॉरी. जो भी मेरा स्कूल था उसमें मैंने जब शुरू किया, मैं ले तो सकती हूँ, कौन सा तुम लोग गूगल करने वाले हो, है ना. हाँ, वेल आई वॉज इन एयरफोर्स नर्सरी स्कूल. अब ये तुम लोग सोच लो कहाँ थी मैं. तो वहाँ मेरी शुरुआत हुई थी एलकेजी में. आई स्टिल रिमेंबर जब वहाँ पे पता सारे बच्चे रो रहे थे ऑन द डे 1. मुझे वहाँ पे पहले हंसी आई, पर उनको ही देख के मैं भी रोने लगी. आई वॉज लाइक ये रो क्यों रहे हैं. एंड वो मुझे देख के ये सोच रहे कि मैं क्यों रो रही हूँ. भाई हम एक दूसरे को देख के रोने लगे थे. एंड माई क्लास टीचर वॉज सो कन्फ्यूज कि अभी तक तो मैं इतना हंस रही थी, पर मैं इनको देख के इतना क्यों रोने लगी. यू नो भाई, सब छोटे होते हैं उस टाइम, एक दूसरे को रोते रोते देख के. बट आई स्टिल रिमेंबर द डे 1. इतना प्यारा मोमेंट था ना, व्हेन माई क्लास टीचर टोल्ड मी अग्रिमा यू विल बी द क्लास मॉनिटर. वो मेरा फर्स्ट बैच था यार. कैसे वो मोमेंट कोई भूल सकता है. पहला ही बैच, पहले ही दिन स्कूलिंग के, वो भी यार. फर्दर हम चलते रहे. लास्ट में यार मेरे उस दिन ना, आई स्टिल रिमेंबर, हाँ उस दिन हमारे में ये प्राइजिंग एंड ऑल होना था. तो आई जस्ट मिस टू बी द ऑलराउंडर. मतलब मैं ऑलराउंडर नहीं बनी थी. आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, सब कुछ बनी थी, बट मैं ऑलराउंडर नहीं बनी थी. एंड मैंने कहा था पापा से, पापा नेक्स्ट टाइम आई विल बी द बेस्ट ऑलराउंडर, माइंड माई. मतलब मैंने कहा था, वो एक जो बोलते हैं ना जोश में बोल दिया होगा. फिर मेरा स्टार्ट हुआ यूकेजी में. फ्रॉम द डे 1 आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत मैंने हर टीचर से. यू नो, अग्रिमा वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. ये इसकी पुरानी आदत है यार. ये कहाँ से आदत आई है, आई हैव नो आइडिया. सो जब इसने शुरुआत की थी तो इसको पता तो नहीं था कि ये इतनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मतलब मेरी हर क्लास टीचर से, हर टीचर से इतनी बनी है ना, टचवुड भाई बनी है, तो अब क्या कर सकते हैं. तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे बोला था कि अग्रिमा, अगर यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, बट यू नो तुम्हें एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा. ये मेरे बात तब बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी. मैंने इतना किया यार. पता है मेरा गलती से भी तब ना A+ चलता था और शायद A2 चलता था. तो A2 आया था. मम्मी पापा रिजल्ट देखने गए थे उस टाइम. मैं इतना रोने लगी. आई एम लाइक अब तो डांट पड़ेगी, पीटीए में क्या होगा. और कैसे भाई, A2 ही तो था. बट उस टाइम हम बच्चे थे यार, तो ये सब तो होना ही था. बट यू नो, योर गर्ल was the all-rounder. मतलब भाई उस साल I won the all-rounder, I won the best student, I won the respectful student. मेरे पास, अगर I would have shown you ना, मेरे पास इतनी सारी ट्रॉफीज हैं. पर लोग क्या कहेंगे, अरे एलकेजी यूकेजी में तो हर कोई बनता है, नॉट अ बिग डील. सो अब मेरी शुरुआत होने वाली थी फर्स्ट क्लास. एंड मेरे उस स्कूल में एलकेजी यूकेजी के अलावा कुछ नहीं था. सो जैसे ही शुरुआत हुई थी फर्स्ट क्लास की, वो भी एयरफोर्स बाल भारती था. वो नहीं बता सकती कहाँ है अगेन. सो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई थी. एंड आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे क्या होता है. तो मैंने जब शुरुआत करी थी, वहाँ पे मेरी टीचर से बहुत अच्छी बनती थी. और मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे मैं इतना लड़ती थी, मतलब लड़ती तो अभी भी हूँ, बट इतना लड़ती थी. बट कभी भी ये कोई बच्चा नहीं बोल पाता था मैम शी इज टीजिंग मी और व्हाट. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. सो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लास में आई थी, आई वॉज सो मच एक्साइटेड. न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक, सब कुछ बहुत मज़ा आ रहा था. क्योंकि यार तब पढ़ाई क्या थी, कुछ थी नहीं पढ़ाई. तो जैसे ही होती रही. सो लास्ट में जब हम रिजल्ट देखने गए तो माई टीचर टोल्ड मी कि यू हैव वॉन द स्कॉलर बैच. अब मुझे स्कॉलर बैच का कोई आइडिया नहीं था कि मेरे स्कूल में स्कॉलर बैच सिस्टम चलता है. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे मेरा स्कॉलर बैच फर्स्ट मिला था. हाउ कैन आई, भाई वो इतना प्यारा मोमेंट था. उसके बाद यार जैसे ही मुझे स्कॉलर बैच मिला था, आई वॉज सो ग्रेटफुल ना यार. ये क्यों हो रहा है. हाँ, आई वॉज सो ग्रेटफुल ना. जैसे ही मैंने वो जीता,
उसके बाद मेरी क्लास सेकेंड शुरू हुई थी, उसमें अगेन आई वॉन द स्कॉलर बैच, थर्ड में आई वॉन द स्कॉलर बैच, बट इन फोर्थ आई मिस्ड माई स्कॉलर बैच. येस, आई कुडंट गॉट द स्कॉलर बैच बिकॉज ऑफ माई कैजुअलिटी इन द स्टडीज़. और क्या बोल सकते हैं यार, बहुत सारी गलतियाँ थी. बट मैंने पढ़ाई कम शायद तो करी थी. आई डू अग्री, अगर आप पढ़ाई कम करोगे तो आप स्कॉलर बैच 90+ से मिस कर जाते हैं. एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक भी अवॉर्ड नहीं मिला था. एंड अग्रिमा विदाउट अवॉर्ड इज लाइक, क्या बोल सकते हैं, मैं इतना रोई थी. आई वाज लाइक नहीं पापा ये क्यों हुआ है मेरे साथ. पापा वाज लाइक 5th में कम बैक लाओ, यू हैव योर चॉइस. तो आई वाज लाइक यस आई डू गॉट दिस पॉइंट. एंड मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने 5th में स्कॉलर बैच लाई थी. एंड यू नो वॉट, पता है द क्रेजी मोमेंट वॉज इन दिस मीन वाइल आई वॉज सो मच अट्रैक्टेड इन द डांस को करिकुलर एक्टिविटीज़. ये मेरी कभी भी एक्टिविटीज़ रुकी ही नहीं है. लाइक रुकना क्या भाई, ये सब मेरा इतना टैलेंट जो आ रहा था ना, नहीं डांस करना है यार, ये है वो है. तो पता नहीं गाइस, थोड़ा ये ग्लिच आ रहा है. हाँ ठीक है ना, हाँ इधर भी ठीक है. सो मेरा इतना डांस और इन सब में को करिकुलर्स में ध्यान था, बट मैंने स्टडीज़ पे भी बहुत फोकस किया था. सो 5th में हमें एक स्कॉलर बैच प्लस एक वो लाइक जूनियर विंग होता है ना, तो उसमें लाइक हेड गर्ल और ये सब मिलता है. बट आई मिस टू, मैं हेड गर्ल नहीं बनी थी. आई नो आई रियली वॉन्टेड टू बी बट आई कुडेंट. अब मेरा असली डाउनफॉल की शुरुआत होती है. क्लास 6 टू क्लास 10th मेरा इतना डाउनफॉल हुआ है यार. इट्स लाइक जब आपको पीक मोमेंट पे टॉप पे चढ़ना चाहिए, मेरा ऐसे गया. यू नो मम्मी के अकॉर्डिंग तो कहते हैं ना कि सीनियर विंग का भूत चढ़ जाना एंड समथिंग. जब हम दूसरी बिल्डिंग में गए थे, दूसरी बिल्डिंग इज लाइक हमारी एक जूनियर विंग होता था, एक सीनियर विंग होता था. तो जूनियर विंग से जब सीनियर विंग आए थे तो बोलते ना बहुत हवा लग जाती है एंड ऑल. वो मोमेंट शायद मम्मी ठीक थी यार. मेरा आईफोन स्टोरेज भर गया था तो मुझे अपनी वीडियो रोकनी पड़ी. क्या बोल दूँ मैं, हाँ ठीक. ओके सो मेरा डाउनफॉल जब शुरू हुआ था ना, आई हैड नो आइडिया. 6th में मुझे स्कॉलर बैच नहीं मिला, 7th में नहीं मिला, 8th में नहीं मिला, 9th में नहीं मिला, 10th में उम्मीद थी, 10th में भी नहीं मिला. बट नेवरदलेस मैंने कभी भी अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इफेक्ट नहीं आने दिया था. मैं डांस में इतना अच्छी थी, लाइक एवरी टीचर वांटेड टू मी इन एवरीथिंग, इवन इफ इट्स डिबेट्स, racing, everything, your girl was there. But I got a lesson from that कि अगर आप academics में नहीं अच्छे हो ना, no one gonna respect you. आप जितना अच्छे हो लो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एट द एंड आपसे पूछा जाएगा तो आपका रिजल्ट, ये नहीं कि आपका कैसा था ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कभी भी वो तो नहीं पूछा जाएगा. वेल सो ये गर्ल वॉज, यार दुख तो होता है यार कि काश मैं उस टाइम पे स्कॉलर बैच लाती तो आई वुड हैव फ्लेक्स्ड ना कि देखो फ्रॉम माई डे 1 ऑफ माई स्कूलिंग में इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी. बट आई नो बहुत पेन होता है. फिर मेरी क्लास 10th का रिजल्ट आया था. मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना वो नहीं मिला मुझे. शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी कि मुझे उतनी परसेंटेज मिले. मुझे वो दिन अभी तक याद है. मेरा 11th शुरू हो गया था. वेल आई एम अ PCM स्टूडेंट, तो मेरा 11th शुरू हो गया था, उसी स्कूल में था. तो जैसे ही एकदम से न्यूज़ फैलने लगी थी क्लास 10th का रिजल्ट आ गया. सो आई वॉज सो मच एक्साइटेड कि शायद या क्योंकि अगर मैं लाती ना अच्छा परसेंटेज, आई वुड हैव गॉट द आईफोन दैट टाइम ओनली. एंड उस टाइम यार आईफोन बहुत ट्रेंड कर रहा था. सो मैंने जैसे रिजल्ट लाइक मेरे ना फ्रेंड को ये कॉल आ गया था एंड दीदी का कॉल आया था. दीदी ने बोला था कि अग्रिमा हैज़ गॉट दिस परसेंटेज. मैं वहाँ पे ही बर्स्ट आउट हो गई. मेरा रोना शुरू हो गया. मैंने कहा ये परसेंटेज मैंने एक्सपेक्ट करी नहीं थी, ऐसे कैसे आ सकती, जो मेरी एक्सपेक्टेड थी वो तो आई नहीं है यार, ये है वो है. फिर दीदी मुझे पिक करने आई थी. उस टाइम मेरे और दीदी के बीच कुछ नहीं बातें थी. आई स्टिल रिमेंबर कि लोगों के उस दिन शायद खुशियों का चल रहा था. मेरी मम्मा भी खुश थी, माई मदर वो सेटिस्फाइड कि ठीक है. बट किसी को भी इतनी नहीं उम्मीद थी ना यार, क्योंकि मैंने इतनी होप्स जगाई थी उनके लिए शायद कि तभी वो आनी चाहिए थी. सो जैसे ही मेरा वो क्लास 10th का रिजल्ट आया था, मैंने उस दिन कुछ नहीं खाया था, मैंने किसी से बात नहीं करी थी. पर मुझे मम्मा ने रात को एक बात समझाई. मेरे रूम में आई, मम्मा टोल्ड मी अग्रिमा सी,
अब जो गलतियां हो गई हैं मत करो। गलती कितनी बार करोगी? तुमने अपनी पूरा क्लास 6 से बिगाड़ रखा है, कितना करना चाहोगी? शी वॉज राइट यार, कि कितना मैं बिगाड़ना चाहूँगी, कितना डाउनफॉल लानी चाहूँगी। वेल देन वी शिफ्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई बिकॉज पापा का ट्रांसफ़र हो गया था एंड आई वॉज स्टडिंग इन रायन इंटरनेशनल स्कूल। सो जैसे ही मेरा रायन इंटरनेशनल में एडमिशन हुआ था, आई वॉज लाइक अब तो मैं कुछ भी कर दूंगी क्योंकि मुझे अपना कमबैक लाना है। सो वहाँ पे भी अगेन योर गर्ल वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लाइक इतने भाई, इतने लोग थे। आई एम ग्रेटफुल कि लोगों का अट्रैक्शन, या कह लो मैंने उनका इतना भाई दिमाग खराब किया था कि दे वर लाइक ओके देयर इज दिस गर्ल, शी इज़ न्यू एंड सब मेरे फ्रेंडली भाई, इतने सारे फ्रेंड्स बन गए थे। आई हैड नो आइडिया कि इतने लोग मुझे जानेंगे क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैं किसी स्कूल से स्विच कर रही थी एंड पता है मेरा 11th-12th में ये था कि मुझे अपने पिछले स्कूल में रहना था, मुझे कभी इधर आना ही नहीं था, बट गॉड्स प्लान। सो मैं इस स्कूल में आई थी, मैंने अपना इतना अच्छा कमबैक किया था। शायद मैं उस बार हाँ राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी थी। सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड पता है वहाँ पे भी मेरी टीचर्स वर लाइक ओ यू ऑन दिस, मतलब उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन हाँ मुझे क्लास 11th का फाइनल्स हमेशा से याद है। मैं बताती हूँ, मैं कभी भी फिजिक्स में नहीं अच्छी थी, मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छी थी नहीं। पीसीएम पता नहीं मैंने क्यों लिया था। देखो मुझसे कॉमर्स पढ़ी नहीं जाती, आर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि उसमें हिस्ट्री और ये सब था जिससे मैं दूर दूर रहना चाहती हूँ। तो आई वेंट फॉर पीसीएम। बायो तो भाई मत ही पूछो, मुझसे बायो तो हो ही नहीं सकती थी, तो मैंने पीसीएम चूज़ किया था क्योंकि मैथ्स था, मुझे मैथ्स पसंद था हमेशा से। सो मैंने जैसे ही 11th के फाइनल्स थे, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ले रखी थी। 11th में मैंने कहीं से भी कोचिंग से पढ़ा ही नहीं है, मैंने जो पढ़ा है खुद पढ़ा है। एंड आई गॉट 84% इन क्लास 11 खुद के दम पे, यूट्यूब के दम पे। हाँ यूट्यूब को तो देना चाहिए, यूट्यूब ने भाई इतना सपोर्ट किया है। मैंने एक एक चीज़ पढ़ी, मैंने कहा नहीं याद आ रहा ना, रट डालो, कुछ भी करो। एंड जब मैंने वो रिजल्ट पहली बार अपना देखा ना, आई एम लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार। इतनी बार, इतनी दिनों बाद या इतने सालों बाद जब कमबैक आता है ना, तो ऐसा बोलता है ना कि ताने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद यार मेरी क्लास 12 की जर्नी शुरू हुई थी एंड क्लास 11th में मुझे कुछ नहीं कहा गया था मार्क्स के लिए, कभी भी नहीं। बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट टू यू गाइज कि नहीं कहा गया था क्योंकि मम्मा वाज लाइक हम 11th में तो छोड़ देंगे, 12th में नहीं छोड़ेंगे। एंड 12th में जैसे ही मेरा शुरू हुआ था, मेरा डाउनफॉल फिर शुरू हुआ। नहीं हो रही थी पढ़ाई, लाइक मैं पढ़ती थी, ऐसे नहीं है भाई, मैं इतना एग्जाम्स के लिए आज तक कभी नहीं पढ़ी हूँ जितना मैंने 12th में पढ़ा था, पर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। इवन माई क्लास टीचर टोल्ड मी कि यू कैन डू इट, बट तुम्हारा पता नहीं कुछ तो कहीं तो मिस्टेक्स हो रही है कि नहीं कर पा रही हो। फिर मैंने वो बहुत चीज़ें यार कैलकुलेट करी एंड जब मेरे क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, देखो अगर अब मैं कहूँगी ना, मैं सच बता रही हूँ, नज़र लग जाएगी। अब मैं कहूँ अच्छा मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी, फिर आप लोग सोचोगे कि ज़्यादा हम परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्लास 10th में अपने चीज़ ये सारी बहुत फील करी है, मैंने इतनी उम्मीद करी थी। इसलिए जब मुझसे लोग इस बार पूछते हैं ना, ओके व्हाट आर द मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, आई एम लाइक लेट द CBSE डिसाइड। मेरी कॉपीज उनके पास गई है, अब उनको जो देना होगा मैं अपना कर चुकी हूँ, अब उनको अपनी चेकिंग करनी है। एंड overall from my day 1 of the schooling to my last day of the schooling, I was the brightest student in my class. मेरे हर क्लास टीचर ने भाई इतना मुझे सपोर्ट किया है। if कोई भी देख रहा होगा ना मेरा क्लास टीचर, ओ वेरी थैंक यू टू यू सर और मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। टू माई फ्रेंड्स अ वेरी 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 बिग हग यू गाइज, भाई तुम लोगों ने इतना स्कूल मेमोरेबल बना दिया है। एंड टू माई जूनियर्स, अगर तुम लोग ये कभी भी वीडियो देखोगे ना, मैं बोल रही हूँ तुम्हारा डाउनफॉल ज़रूर आता है, हर किसी का आता है, लेकिन जब कम बैक आता है ना और लोग जब ऐसे देखते हैं ना, माइंड माई वर्ड्स, कम बैक लाओ यार, क्योंकि डाउनफॉल ना एक टाइम पे तुम्हें ही डाउन कर देगा और तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए यार, दिस इज नॉट मी, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ। जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आई विश अगर कोई एक भी करेगा ना, इट विल मीन अ लॉट टू मी, ट्रस्ट मी, इट विल मीन। सो फॉर नाउ thank you so much, and yes, thank you so much for the love on my first video, and do give the love to this video. Bye.